हमें एक प्राचीन काल के भक्त शिरोमणि प्रथम महिला महंत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। क्या नाम था? सहजोबाई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहजोबाई, उनका एक पद है, पद के शब्द सुनिएगा। गुरु ना बिसारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं, गुरु ना बिसारूं, मैं राम तज डारूं। ये बोलने की सामर्थ्य किसी में नहीं है इस समय संसार में। क्या कह रही है सहजोबाई? मैं परमात्मा को छोड़ सकती हूं लेकिन अपने गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके गुरु जी उनके खुद के ही परिवार के बड़े भैया थे। उनका नाम था श्री श्यामचरण दास जी महाराज। ध्यान से सुनिएगा। गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु कृपा कैसी होती है। सहजोबाई अपने विवाह के मंडप में बैठी थी। अपने पारिवारिक एक बड़े भैया थे, उनको उनकी रहनी से उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। उनके विचार, उनकी रहनी, उनकी बातों से उनको अपना गुरु मान लिया। जब वो विवाह मंडप में बैठी तो सारा परिवार इकट्ठा हो गया। फेरे का समय आया तो उठी नहीं। पिता ने कहा, बेटी फेरे लेने हैं, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तो सहजोबाई कहती हैं, हमारे गुरुदेव नहीं आए, श्यामचरण दास जी नहीं आए। परिवार के लोग बोले, वो तो घर परिवार छोड़ चुके हैं, विरक्त हो चुके हैं, महात्मा हो चुके हैं, वो विवाह में कैसे आएंगे? सहजोबाई बोली, मैं विवाह तभी करूंगी जब मेरे गुरुदेव आके आशीर्वाद देंगे। पूरा परिवार दौड़ा दौड़ा गया। बीच में ब्याह रुका है। सबने जाके प्रार्थना की कि सहजो फेरे नहीं ले रही है। वो कह रही है, आप जब आओगे आपको देख करके विवाह करेंगी। श्यामचरण दास जी महाराज ने मन बनाया और विवाह में ना जाने वाले महापुरुष आए। जैसे सहजोबाई को देखा, पता नहीं उनके चित्त में क्या भावना आई और सिर पर हाथ रख के तुरंत आज्ञा कर दी, सहजो गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं फेरे ले लूं, मैं विवाह कर लूं। तो गुरुदेव ने आज्ञा कर दी कि मत करो, ये विवाह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारे अंदर जो निष्ठा है, जो भावना है, जो प्रेम है संतों के प्रति, भगवत प्रति, गुरु के प्रति, उससे तुम्हारा गृहस्थ में प्रवेश करना उचित नहीं होगा, अन्याय होगा, मत करो। परिवार के लोग चकित रह गए, ये कैसे हमारे गुरुदेव ब्याह में आके ब्याह रुकवा दिया, उसके मुंह पे बोल रहे हैं कि तुम ब्याह मत करो। सहजोबाई ने तुरंत अपना सब ब्याह का वस्त्र सब उतार दिए और सामान्य वेश धारण कर लिया। बोले, गुरु आज्ञा हो गई, अब ब्याह नहीं करूंगी। चली गई सब छोड़ करके। दिल्ली में स्थान है सहजोबाई का, और वहीं रह करके बस अपने गुरु का स्मरण करती। एक दिन उनकी गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए। इतना प्रेम, इतनी निष्ठा गुरु के प्रति रखती हैं। गुरुदेव को प्रार्थना करके आई हैं कि हे गुरुदेव, आप मेरी कुटिया पर प्रसाद पाने आओ। तो श्री श्यामचरण दास जी ने एक समय दे दिया कि हम इतने प्रहर पे तुम्हारे यहां आएंगे। उसी दिन ठाकुर जी भी रीझ गए उनकी भक्ति से। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनना। गुरु जी ने कहा, कल हम इतने प्रहर पे तुम्हारी कुटिया आएंगे प्रसाद पाने के लिए। ठाकुर जी भी उसी प्रहर का प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले, मैं भी उसी समय जाऊंगा और देखता हूं सहजो मुझे पहले प्रणाम करेगी कि अपने गुरुदेव को करेगी। देखता हूं कैसी भक्ति, कैसी निष्ठा। सहजोबाई अपने हाथ में पूजा का थाल लेकर के द्वार पर खड़ी हैं और तभी सामने मार्ग में दिखाई देते हैं श्यामचरण दास गुरुदेव। गुरुदेव को देखते ही नेत्रों से अश्रुपात होने लगे, रोम रोम कंपित होने लगा। मेरे सदगुरुदेव भगवान पधार रहे हैं।
लेकिन तभी क्या देखती हैं कि गुरुदेव के ठीक बगल में मोर मुकुट धारण किए, पीतांबरी पहने हुए, अपने हाथ में अधर पर वंशी धारण किए हुए, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान, ललित गति से चलते हुए त्रिभंग लली श्याम सुंदर भी चलते आ रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सब बोलते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की मोहे गोविंद दियो बताए। पर सहजो बाई की लीला में जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। गुरु भी आ रहे हैं, गोविंद भी आ रहे हैं, और सहजो बाई के हाथ में एक थाली लगी है। मैंने जब ये कथा पहली बार पढ़ी तो मैं यहीं रुक गया और मन में विचार करने लगा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता तो मैं क्या करता। अगर मेरे गुरु आ रहे होते और मेरे सामने मेरे ठाकुर भी आ रहे होते तो मैं क्या करता, या आप क्या करते। तो मैंने अपने आप से पूछा कि अगर सहजो बाई की जगह मैं होता, द्वार पे गुरु गोविंद दोनों आ जाते तो मैं क्या करता। तो मेरे मन में जो उत्तर आया आप सब उससे सहमत हो गए। उत्तर ये था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव, आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे। या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पे तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो बाई की सुनो। सहजो बाई ने क्या किया। हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते, गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो बाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई। पहली बार ठाकुर जी को देखा है और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले, सहजो, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है और मैं तेरे द्वार पर आया। तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए पर इन हाथों से सेवा किसकी करें ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार रहे सहजो बाई। और तब सहजो बाई ने एक पद गाया। वो पद कल से ही, जब से मैंने दद्दा जी का रूप देखा है और जब से इनके समस्त शिष्य परिकर को मैं देख रहा हूं, तब से ये पद मेरे मन में आ रहा है बार बार। सहजो बाई गाती हैं अपने गुरुदेव के लिए। और एक अभी आगे तो बहुत लीला हुई, अंदर घर में गए तो फिर वहां होड़ लगी, एक आसन लगा, ठाकुर जी बोले मैं बैठूंगा। सहजो बाई बोली एक बात कहूं? ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। आपको बुलाया था क्या मैंने? आप बिना निमंत्रण के आए हो। आसन तो निमंत्रित व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो गुरु जी बैठेंगे, तो गुरुदेव को बैठा दिया। और तब सहजो बाई ने अपने गुरु को केंद्र में लेकर के एक पद गाया। आज श्री दद्दा जी के स्वरूप को देख करके उनके समस्त शिष्य परिकर की ओर से मैं गा रहा हूं। जितने भी दद्दा जी को मानने वाले, उनको भजने वाले और उनके प्रति गुरु भाव रखने वाले हैं, वो सब हमारी वाणी में अपना स्वर मिलाइएगा और सहजो बाई की तरह गाइएगा।
महाराष्ट्र श्री सद्गुरुदेव भगवान की। यदि आप मेरे अपराध के कारण, मेरी किसी गलती के कारण मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं, मेरी ये बात सुनिएगा। क्या? हे मारी छिड़को विषय और मत जावे दीजो, विषय और मत जावे दीजो। हे गुरुदेव, एक बात हमारी ध्यान से सुनिए। यदि सद्गुरु जीवन को प्राप्त हो चुके हैं, संसार के विषय आप अपने आप प्राप्त कर सकते हैं। संसार की भौतिक वस्तु आप स्वयं परिश्रम करके प्राप्त हो सकते हैं। बस गुरुदेव से तो इतनी प्रार्थना कीजिए, हे गुरुदेव आप अपनी ऐसी दृष्टि मुझ पर रखना कि मैं कुछ गलत ना करूं। आप मुझ पर इतनी कृपा रखना, इतनी कमान रखना अपनी कि मुझसे कोई अपराध ना बने। संसार में पाना क्या है, संसार में भोगना क्या है, संसार में मिलना क्या है, वो सब मैं अपने कर्मों पर छोड़ता हूं। पर संसार में मैं खोऊंगा क्या, उसकी जिम्मेवारी आप रखो। मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मुझसे कोई अपराध ना बने। गुरुदेव इसकी कृपा मुझ पर करिएगा। विषय और मत जाने दीजो, मत जाने दीजो। दूर दूर जाऊं गहली जो, दूर दूर जाऊं गहली, दूर दूर जाऊं गहली जो, हे चरण दास कहे सहजो दासी, चरण दास चरण दास कहे सहजो दासी। हे हो रक्षक पूरण अविनाशी, हो रक्षक पूरण अविनाशी।
सद्गुरुदेव भगवान की। ऐसी सहजो बाई हमारे धराधाम पे हुए, जिनकी गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा कि मैं गुरु ना बिसारूं पर राम तज डारूं। और ये सहजो बाई अकेली नहीं है, ऐसी जितनों को भी भगवत साक्षात्कार हुआ है 90% वो हैं जिन पर गुरु कृपा हुई। 10% वो हैं जो पूर्व जन्म में या किसी जन्म में गुरु कृपा प्राप्त कर चुके हैं। उस हिसाब से 100% बिना गुरु कृपा के भगवत साक्षात्कार संसार की वास्तविकता का अनुभव ही नहीं हो पाता। ऐसे गुरु के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, निष्ठा अर्पित करते हुए यहां दद्दा धाम का निर्माण हो रहा है। और आज अपनी आत्मा की मैया, आत्म कल्याण करावे वाली मैया का ये दिव्य धाम यहाँ निर्माण हुआ है और उसमें हमें सेवा करने का अवसर मिल रहा है। ये सौभाग्य है। गुरु अप्रत्यक्ष रूप से भगवत स्वरूप, भगवत वाहक के रूप में है। एक खबर सुन लीजिए भैया। एक गार्गी गुप्ता नाम की छोटी सी बालिका है, अभी इस वक्त मंच पे है। कैमरा वाले भैया कृपा कर इनको दिखा दें। इनके माता पिता नहीं मिल रहे हैं या ये पिताजी इनके नहीं मिल रहे हैं, ऐसा। बालिका तो मिल गई, इनके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं। पिताजी का नाम कपिल गुप्ता है। वो जहां कहीं भी हो मंच के आसपास आकर के अपनी लाली को ले लीजिए। बालिका नहीं खोई है, बालिका तो व्यासपीठ के पास है। पिताजी खो गए हैं इनके। जिन किन को भी इनके पिताजी मिले कृपा कर उनको यहां तक पहुंचा दें और अपनी लाली को आप अपने संग ले जाइए। मिले कहीं पिताजी, हाथ वाथ खड़े कर दो भैया, जहां तक आवाज जा रही हो माइक की। कपिल गुप्ता जी इनके पिताजी हैं, वो तुरंत आ जाइए और आकर के अपनी लाली को ले जाइए। यहां पूरे विश्व को गुरु मिल गए पर एक लाली के पिताजी खो गए। देखिए, संसारी संबंध कभी भी खो सकते हैं पर गुरु कभी नहीं खोते। गुरु सदा रहते हैं। वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप से अपना संकेत, अपना कोई ना कोई भाव पहुंचा देते हैं। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हम व्यास रूप में बैठ गए। यहाँ पर सुबह भी कथा हो रही है, शाम को भी कथा का क्रम है और भी सब वक्तागण आएंगे। दद्दाजी से मुझे कल पता चला कि 5000 लोग भी अगर दद्दाजी को प्रश्न पत्र लिख करके भेजते थे, अपनी संशय लिख करके भेजते थे, तो दद्दाजी सबका समाधान करते थे। 5000 लोगों को अपने आप लिख करके उत्तर देते थे। हमारे आशुतोष राणा जी बता रहे थे, मैंने कभी सोते हुए उनको नहीं देखा। ऐसे गुरु भाग्य से, सौभाग्य से प्राप्त होते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। आप गुरु को नहीं ढूंढते हैं या गुरु का चयन आप नहीं करते हैं, गुरु आपका चयन करता है, गुरु आपको ढूंढता है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, आपने अगर गुरु ढूंढे होंगे, आपने अगर ठाकुर जी को पकड़ा होगा तो आप छूट सकते हो, पर ठाकुर जी ने अगर, गुरु ने अगर आपको पकड़ा होगा तो आप कितने भी उड़ते रहो, गिरने वाले नहीं हो। उन्होंने पकड़ा। तो गुरु, ठाकुर जी के संबंध में ऐसा हो सकता है कि आप ठाकुर जी को पकड़ो, पर गुरु संबंध में तो गुरु ही आपको पकड़ते हैं, आप नहीं पकड़ते हो। आपकी सामर्थ्य नहीं उनको पकड़ने की। गुरु उस रूप में विराजमान है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गुकारस्तु अंधकारस्यात् रूकारस्तु निरोधकः। जो चित्त में विराजमान संशय रूपी अंधकार को दूर करते हो
उन्हें गुरु कहते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमें 3 दिन सेवा करनी है, बस थोड़ा सा आप लोग शांति का परिचय दीजिएगा। बाकी सब हम कह रहे हैं आपको, हम सब दे देंगे, बस हमको शांति दे दो आप। मंच के आसपास भी जो लोग हैं उनसे भी प्रार्थना है, बहुत धीरे चर्चा करें, शांति का परिचय दें।